शुरुआत, बहुत बहुत बधाई। इस बनारस की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत और इस गाने के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमें समाज को एक अगर लेकर चलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए हर भाषा सीखनीय है, हर भाषा हमारे लिए पूजनीय है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाषा का कोई सीमा नहीं होती है और कलाकारी का कोई भाषा नहीं है। हम हर भाषा के हैं और हम संगीत को जानते हैं, तो संगीत की देखा जाए तो पाकिस्तान में भी चलता है। तो इस धरती के जितने भी, अगर ये संगीत नहीं बना होता तो शायद हमारे जीवन नहीं होती, क्योंकि एक संगीत ही ऐसा चीज़ है जिसको सुन के हम अगर कितने भी दुखी हो तो अपने आप को थोड़ा सा आनंदित कर लेते हैं। मुझे इतना ही समझ में आता है और मुझे बहुत खुशी हुई। और शिप्रा गोयल जी और हम पहली बार स्क्रीन शेयर किए हैं, एक दूसरे का वॉइस शेयर किए हैं। इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतनी मेहनत आपने इस गाने पे लगाई, इसलिए सबसे पहले तो आपका थैंक यू। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ इस पूरे, जब से ये गाना बना कि मैं बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। एकदम बिल्कुल जैसे घर के लोग नहीं होते, बिल्कुल डाउन टू अर्थ और काम को लेके पूरे 100% से भी 1000% देने वाले, वैसे है ये। मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा दोबारा करेंगे, नहीं मैं दोबारा गाऊंगा, नहीं ये लाइन नहीं थी, ये शब्द नहीं थी। अपने काम के प्रति आप बिल्कुल सच्चे हो, वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी आपकी। और 2 लाइन गा दें। हाँ, हाय 18 के बाद लगी दिल में ऐसी आग लगी, देखा सपने में तुझे मैं तो सारी रात जगी, मुझको तेरी प्यास लगी, आजा घर पे तू बस अभी, एक पल भी न लगने लगी, रात बड़ी रेडी शेडी होने में टाइम तो लगे है, वेट कर पाऊंगा ना यार, आपका गाना नहीं है। एक्चुअली भोजपुरी वाला हूँ ना मैं, तो हिंदी थोड़ा सा बाउंस होता है मेरे से। कि वेट कर पाऊंगा ना तेरा मैं अब ज्यादा, बस आजा मेरी फंटास्टिक राजा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा, बस आजा मेरी फंटास्टिक राधा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा। थैंक यू ताली तो बनता है कौन सा पैसा तो देते नहीं। इतना अच्छा इन दोनों स्टारों ने गाना गाया तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई। हमारे बहुत बहुत स्वागत है बनारस की धरती पे। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा गाई हैं, बहुत अच्छा लिखी हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, आप पंजाब से होकर, और दूसरी चीज की आपने भोजपुरी की भाषा को गवाया भी, नचाया भी, पैसे भी लगाए। आपका मैंने गाना भी बहुत सुना है। थैंक यू। और आपने हमारी बनारस धरती पे, जहाँ जो कि शिव की नगरी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि यहाँ की मिट्टी के छू लेने से इंसान का 7 जन्म तर जाता है। ये मिट्टी बड़ी प्यारी है और आप इस धरती पे इस गाने को लॉन्च किए, पूरी दुनिया को अगर बताया कि हाँ, तो ये पंजाब और बनारस और भोजपुरी का मिलन, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पंजाबी और भोजपुरी इकट्ठे हैं। क्योंकि अभी जैसे हमने आंदोलन में भी देखा है कि जब सारे मिल जाते हैं तो जीत जरूर होती है। तो ऐसे ही म्यूजिक में भी मिलके जीतेंगे साथ में सारे। जरूर। और थैंक यू सो मच हमारे मीडिया कर्मी जितने भी लोग हैं, प्लीज आप लोग कोई भड़काऊ सवाल मत करिएगा। तो 3 दिन हो गए मुझे लाइव देखते हैं यूट्यूब पे, बड़ा मजा आ रहा है। बात ऐसा है कि देखिए होता क्या है कि जब आप आगे रहिएगा ना, जब पान के खोखा पे आपका था, अचानक से आप मॉल खड़ा करिएगा तो बगल के दुकान वालों को प्रॉब्लम तो होगा ना। तो देखिए, मुझसे कभी जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे उन्हीं लोगों को हुई जो मेरे विधा में है, तो उनको प्रॉब्लम होनी सी जायज है यार। हर आदमी को कंपटीशन है तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, हर आदमी बोलेगा ही बोलेगा। और मेरे बातों को अगर कोई सीरियसली लेकर उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करता है, उदाहरण को भी देने के बाद अगर उस उदाहरण को अपने अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं लाता है, उसको लगता है कि ईगो में लेकर चीजें हैं, तो भगवान आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। ऐसे ही आप चलते रहिए, इससे ज्यादा कोई किसी के लिए क्या बोल सकता है। बनारस के बारे में एक लाइन, बनारस के बारे में मैं क्या बोलूँ, जिस मिट्टी में सिर्फ
ओम शब्द हो, उस मिट्टी के लिए मैं भगवान से बड़ा नहीं हुआ। और बड़ाई तो उसकी और तारीफ उसकी की जाती है जिसके पास कोई कमी हो, ताकि उस कमियों को छुपाने के लिए इंसान किसी को तारीफ करता है। बट मुझे नहीं लगता कि बनारस धरती में कोई ऐसी कमी है जहाँ पे हर आदमी आना चाहता हो और देश के प्रधानमंत्री तक बनारस की धरती को चुने हो, जो देश को चलाते हैं। उन्होंने बनारस की धरती को चुना, तो समझिए कि मुझे लगता है कि विश्व में सबसे खूबसूरत अगर कोई धरती है तो बनारस है, जहाँ भगवान शिव